बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। मित्रों, नशेबाजी से हानि ही हानि प्रवचन की पुस्तक पाठ्यक्रम 2। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि नशे से कितनी हानियां हैं। ये हमने पाठ्यक्रम 1 में काफ़ी कुछ हद तक समझ लिया है। आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नशे से सबसे अधिक प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। पीते ही नशा आता है और आदमी पागल जैसा हो जाता है। नशा उतरने पर भी मस्तिष्क की कुशाग्रता चली जाती है। हर समय क्रोध और आवेश छाया रहता है। बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती है। अर्ध पागल जैसी स्थिति बनी रहती है। अधिक पी जाने पर तो और भी बुरा हाल हो जाता है। घर में मारपीट, गाली गलौज का दुर्व्यवहार होता रहता है। पैसे के प्रश्न को लेकर पत्नी, भाई, माता पिता आदि से कलह होती है। अपनी कमाई कम पड़ती है, इसलिए दूसरों से अनुचित काम के लिए छीन झपट करने पर कलह होना निश्चित है। ऐसी दशा में जहाँ दरिद्रता छाई रहती है, वहाँ कलह भी कम नहीं होती। शराबी अप्रामाणिक माना जाता है, उसकी इज्जत नहीं रहती। कोई भरोसा नहीं करता, मूर्ख और निर्लज्ज समझा जाता है। इन परिस्थितियों में हर आदमी उससे बचने की कोशिश करता है। किसी प्रकार की सहायता करना तो दूर, अप्रामाणिक व्यक्ति अपराधियों की गणना में गिना जाता है। चोर उचक्के चाहे अपने यहाँ सीधा आक्रमण न करें तो भी हर आदमी उनसे घृणा करता है और चौकस रहता है। शराबी के घर में सदा तंगी छाई रहती है। ऐसी दशा में जरूरी कामों के लिए भी वह पैसे जुटा नहीं पाता। हारी बीमारी, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक मान मर्यादा जैसे कार्य में उसे पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। अभावग्रस्त स्थिति हर समय उसे नीचा दिखाती है। शराबी की औलाद भी बाप के दुर्गुण सहज ही सीख जाता है। वंश परंपरा के साथ चलता रहता है। गरीबी, घर के वातावरण की विपन्नता, घृणा, मारपीट जैसे कारणों से संतान पर हर घड़ी आक्रोश छाया रहता है। उनमें भी कई प्रकार के दीर्घ दुर्गुण आरंभ से ही पलने और बढ़ने लगते हैं। बच्चे आज्ञाकारी हो जाते हैं और थोड़े असमर्थ होते ही बाप से बदला चुकाने के लिए तनकर खड़े हो जाते हैं और मारपीट तक करने से नहीं चूकते। शिक्षा और संस्कृति के अभाव में बच्चे अपने निज के जीवन में भी किसी दशा में उन्नति करने योग्य नहीं रह जाते। आवारागर्दी में घूमते हैं। फलतः बाप की तरह बेटे भी समाज में पग पग पर अपमानित होते हैं। उनके विवाह शादी का प्रश्न आता है तो भी लोग विचर जाते हैं। लड़के लड़की दोनों को ही कुसंस्कारी मान लेते हैं और उनके साथ संबंध जोड़ने में हिचकिचाते हैं। जिस प्रकार दाद, खाज, तपेदिक आदि शारीरिक क्षेत्र में छूत के रोग माने जाते हैं, उसी प्रकार शराबी भी एक प्रकार के नैतिक रोगी हैं। उससे लोग स्वयं बचते हैं और अपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भय रहता है कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से वे दुर्गुण अपने को भी लग सकते हैं और सर्वनाश कर सकते हैं। नशे घाती की आत्मघाती लत। चाय, कॉफ़ी तो अब दैनिक मज़ेदारी की चीज़ हो गई है। बीड़ी सिगरेट बड़प्पन की निशानी है। पीने वाले कहते हैं इससे फुर्ती आती है और काम अधिक होता है। दूसरों लोगों पर मालदार और खर्चीले बड़े आदमी होने की इच्छा पड़ती है। पैसे की बात ध्यान में आती है तो अकेले दुकेले होने पर राह चलते बीड़े से भी काम चला लेते हैं, पर जब यार दोस्तों का साथ हो तो फिर सिगरेट के बिना काम नहीं चलता। इनमें भी अधिक महंगाई वाली के इस्तेमाल करने से शान बनती है। इससे आगे का सबसे ऊंचा दर्जा शराब का है।
उसे हर वक्त सिगरेट की तरह नहीं पिया जाता। ज़रूरत पर पार्टी जैसे माहौल बना होता है या बनाया जाता है तब तो शराब ही चाहिए। अभ्यासी नशेबाज तो रात को अकेले में पीते हैं, किंतु जिन्हें शान जतानी है वे खुद पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। यह फैशन बन गया है। अभ्यासिनियों को तो नींद आ जाती है पर खुराफाती दंगा मचाते हैं। जो चाहे सो बकते हैं, मारपीट करते देखे गए हैं। गहरा नशा चढ़ गया तो घर और गली कूचों में अंतर दिखाई नहीं पड़ता। ढूंढ खोज होती है तो घर वाले जहाँ तहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। सस्ती में नशा ज़्यादा होता है और मौत का दिन भी जल्दी नज़दीक आता है। महंगी में पैसा अधिक लगता है तो मरने से पहले घर को इस तरह खोखला बना देती है कि काफ़ी कफन के लिए भी पड़ोसियों से मांगना पड़ता है। घर के जेवर आदि तो पहले ही बिक चुके होते हैं। पूछने पर नशेबाज कहते हैं कि पीने में बड़ा मज़ा आता है। इस मज़े की परिभाषा भी वे स्वयं ही कर सकते हैं। जायके में सभी कड़वे होते हैं, अफीम शराब सभी कड़वे। गांजा चरम हेरोइन इसमें पीते ही सिर घूमता है और लगता है कि यहाँ गिरे वहाँ उड़े। फिर पीने वाले यही कहते हैं कि बड़ा मज़ा आया। यह शौक संगति से लगता और लगाता है। जो स्वागत सत्कार में पीने का आग्रह करते हैं, कहना न मानने पर नाराज़ होने की धमकी देते हैं। कुछ ही दिन यह हाँ ना चलती रहती है। आदत पड़ जाने पर तो खुद ही बेचैनी उठती है और ज़रूरी काम छोड़कर भी लगी लगन को शांत करने की ठेला ठेली मचती है। नशों का क्या प्रभाव होता है यह किसी से छिपा नहीं है, करने वालों से भी नहीं, क्योंकि वे बिरादरी वालों की दुर्गति अपनी आँखों से देख चुके होते हैं। उन्हें किसी ने समझाया न हो तो बात भी समझ में आती है, किंतु संबंधी दबी जवान बता चुके होते हैं। कहना न मानने का नतीजा क्या होता है यह समझाने में भी वे चूके न होंगे। उनके सामने कहना मानने वैसा ही करने का वचन भी देते हैं, पर आदत तो आदत छूटने का नाम नहीं लेती। नशा पीते समय में फुर्ती और मस्ती भी लाते दिखाई पड़ते हैं, पर धीमी आत्महत्या की तरह शरीर के महत्वपूर्ण अवयवों को नष्ट करने में क्रमबद्ध रूप से जुटे रहते हैं। पाचन तंत्र, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दे आते यही शरीर के प्रमुख अंग हैं। नशा एक भी ऐसा नहीं होता जो इनमें से किसी न किसी को अथवा कईयों को नष्ट भ्रष्ट न करे। आरंभ में पता नहीं चलता, जब अवयवों की खराबी कष्ट देती है तभी नया नशा पीकर गम गलत कर लिया जाता है। वह धीमी आग सुलगती ही रहती है और शरीर को विषैला करके इस स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां प्रत्यक्ष प्रकट होने लगती हैं और इलाज करने पर भी किसी तरह काबू में नहीं आती। नसों का तत्काल एवं सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। मज़ा, मस्ती, फुर्ती आदि जो कुछ दिखता है उसका केंद्र मस्तिष्क है। यह सबसे अधिक संवेदनशील तंत्र है। इसी पर नशे का दुष्प्रभाव सबसे अधिक छाया रहता है। फलतः कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, विवेक शक्ति आदि जो कुछ मानसिक विशेषताएं होती हैं वे पहले ही झीनी पड़ती रहती हैं, अंततः उल्टी हो जाती हैं, जिससे सामने प्रस्तुत समस्याओं में से किसी का भी समाधान उसके लिए संभव नहीं रहता। वह उल्टा सोचता और उल्टा करता है, फलतः उलझनों में निरंतर फंसता जाता है। इससे दूसरों के सामने वह मूर्ख, नासमझ, बुद्धू और जिद्दी आदि विशेषताओं वाला गया बीता आदमी बनता जाता है। नशे सस्ते नहीं हैं, उनकी कीमतें बड़ी चढ़ी होती हैं। आज जबकि कोरा खर्च जुटाना महंगाई के कारण बोझिल बन गया है, तब नशेबाजी का निरंतर बढ़ता खर्च कहाँ से जुटे। स्पष्ट है कि उसके लिए उसे बेईमानी, बदमाशी करनी पड़ेगी अथवा जमा पूंजी का सफाया होता जाएगा और कर्ज लेकर
काम चलाने की स्थिति आ जाएगी। ऐसे आदमी लिया हुआ कर्ज वापस तो कभी कर ही नहीं सकते, अन्य बदमाशियां भी खुलती जाती हैं। अतएव नशेबाज पूरी तरह अप्रामाणिक बन जाता है। कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता, अपने परिवार से घनिष्ठता नहीं बनने देता। सहायता का अवसर आने पर स्पष्ट शब्दों में अथवा जिस तिस बहाने इनकार ही कर दिया जाता है। एक बार सहायता कर देने पर बार बार वह पीछे लगा रहता है। इसलिए समझदार सहायता के नाम पर पहली बार में ही स्पष्ट इनकार कर देते हैं और अन्य परिचितों को भी सावधान कर देते हैं। नशेबाजों की संतानों पर हर दृष्टि से बर्बादी ही देखी जाती है। यदि आदत पड़ने के बाद संतान जन्मी है तो जन्म के साथ ही वह दुर्बुद्धि वंश परंपरा के रूप में साथ आती है। यदि बाद की बात है तो बच्चे आए दिन जो दुर्मति देखते हैं उसका कुप्रभाव धीरे धीरे एकत्रित करते जाते हैं। ऐसे पिताओं के प्रति किसी प्रकार का मान सम्मान तो रहता ही नहीं। पति में आए दिन कलह होते हैं। इसे बच्चे देखते हैं और मन में घृणा तिरस्कार एकत्रित करते हैं। कुछ समर्थ होने पर भी सीधा सामना करते हैं और बदला चुकाते हुए उसकी भरपाई कर लेते हैं। जो उनने पत्नी तथा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए किया था, घर में घुसते ही जैसे कंगाली, दुर्गति, तिरस्कार और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़े, उसे जीवित रहते हुए भी नरक भुगतने वाला कहा जाता है। इसके कुछ अतिव्युक्ति नहीं है। नशेबाज न केवल अपना वरन संतान का भी विश्वास और सम्मान गवा बैठते हैं। जिसने स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, सम्मान, पैसा सब कुछ गवा दिया, उसके पास बचा ही क्या। जिसके प्रति बच्चों के संबंधियों और कुटुंबियों के मन में गहरा तिरस्कार भरा है, उसकी इज्जत और सहायता कौन करेगा। आड़े समय में कोई उसके काम क्यों आएगा। ऐसे लोगों की संतानें किसी सम्मानास्पद स्थिति तक नहीं पहुंच सकती हैं। सभी डरते रहते हैं कि इनका बाप जब ऐसा था तो यही क्यों कर भला आदमी हो सकता है और किसी सौंपी हुई जिम्मेदारियों को वह कैसे ईमानदारी के साथ निभा सकता है। उसके चरित्र में प्रामाणिकता का समावेश कैसे हो सकता है। नशेबाज समय से पहले मरते हैं, बीमारियां उन्हें पहले ही आ घेरती हैं और अंत में अकाल मृत्यु के मुंह में असमय ही जाने के लिए विवश होना पड़ता है। इतनी हानियां समझने पर भी यदि कोई आत्मघात पर उतारू हो तो इसे विडंबना ही कहा जा सकता है। नशेबाजी भोड़ी आत्महत्या है। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्यों, तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना, पर पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सिर झुकाने में न डरना, वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, वह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, वह स्वर्ग परीक्षा है। किंतु शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है। नशे समस्त बुराइयों की जड़ है। संसार में हुई हिंसात्मक घटनाओं और नैतिक अपराधों का सर्वेक्षण किया तथा उन अपराधियों का निरीक्षण किया जाए तो उनके कारणों से स्पष्ट होगा कि अधिकांश अपराधियों में नशेबाजी की विशेषता मद्यपान की प्रवृत्ति ही रही है। जिन राष्ट्रों में मद्यपान की प्रवृत्ति अधिक है, वह अपराध भी उतने ही अधिक होते रहते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड संपन्न राष्ट्र हैं, किंतु शराब की खपत इन राष्ट्रों में सर्वाधिक है। अपराध की घटनाएं भी वहाँ सबसे अधिक होती हैं। शारीरिक एवं मानसिक रोगों की बहुलता यहाँ देखी जाती है। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन वहाँ इतना अशांत विग्रहों से भरा हुआ है जितना संसार भर में कहीं नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में मद्यपान करने वालों की संख्या 90% है, जिसमें मनुष्यों की संख्या सबसे अधिक है। मनुष्यों में युवकों की संख्या सबसे अधिक है। किशोर होते होते
बच्चे पीना आरंभ कर देते हैं। इंग्लैंड की भी लगभग यही स्थिति है। भौतिक दृष्टि से जो राष्ट्र जितना संपन्न है, वहाँ के मनुष्यों में मद्यपान की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक है। मद्यपान की अनेकों हानियाँ हैं। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हानियों का लेखा जोखा किया जाए तो मालूम होगा कि इस दुष्प्रवृत्ति के कारण असाधारण क्षति हुई है। यह अपूर्णीय है। मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है विवेक। सबसे बड़ी क्षति यही है कि विवेक कुंठित हो जाए। विवेक रहित जीवन पशु तुल्य है। नीति अनीति, भला बुरा, पाप पुण्य का निर्धारण कर सकना विवेक के अभाव में संभव नहीं है। विवेक का अंकुश हट जाने पर पाशविक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है तथा मनुष्य पतन के गर्त में गिरता जाता है। विवेक को मानवीय जीवन से अलग कर दिया जाए तो बचता ही क्या है। पशुतुल्य जीवन जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है पेट और प्रजनन, इन दो उदाहरणों की पूर्ति जैसे भी बन पड़े वह करने का भले बुरे प्रयास करता रहता है। वह अनीति का मार्ग अपनाने और हिंसात्मक कार्य करने में भी नहीं चूकता। भगवान बुद्ध ने शराब को इसी कारण समस्त पापों की जननी कहा था। इसके ही गर्भ में अनन्य बुराइयां पैदा होती हैं तथा पोषण पाती हैं और पुष्ट होकर व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की जड़ काटती रहती हैं। मद्यपान से सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है और साथ ही शराबी को व्यक्तिगत क्षति भी कम नहीं उठानी पड़ती है। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति का उल्लेख यहाँ न भी किया जाए तो भी अपने प्रति जन विश्वास का समाप्त हो जाना एक इतनी बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। प्रतिभावान एवं शक्ति संपन्न होते हुए भी उसका चरित्र संदिग्ध बना रहता है। कोई भी नेक व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। चरित्र की संदिग्धता मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय है। खोजा जाए तो प्रतिभा की संपन्नता की दृष्टि से अनेकों शराबी मिल जाएंगे जिनकी विशिष्टता को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, किंतु उनकी उस दुष्प्रवृत्ति के कारण लोगों के मन में सदा उनके प्रति अविश्वास और तिरस्कार ही बना रहता है। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर मद्यपान का घातक प्रभाव पड़ता रहता है। परिवार की आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाती जाती है। एक शराबी बच्चे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता। फलस्वरूप वह संतान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। समुचित देखरेख, प्यार दुलार के अभाव में बच्चे कुसंस्कारी एवं उद्दंडी बनते रहते हैं। आगे चलकर यही बच्चे अपराधी बन जाते हैं। परोक्ष रूप से बच्चों के भविष्य को अंधकारपूर्ण बनाने का कारण वह शराबी पिता ही होते हैं। यह एक बहुत बड़ा नैतिक एवं सामाजिक अपराध है। नशेबाजी में एक ही गुण बताया जाता है, उत्तेजना या स्फूर्ति। किसी नशे पीकर उत्पन्न की गई उत्तेजना तो एक प्रकार की मनोव्याधि है जो मानसिक संतुलन नष्ट कर देती है। असंतुलन मन शरीर पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता। मानसिक रूप से उत्तेजित असंतुलित व्यक्ति युद्ध में कौशल दिखा पाना तो दूर रहा, स्वयं पर नियंत्रण रख पाने में भी असमर्थ हो जाता है। मदहोशी का नाम यदि साहस है तो इतिहास के पर्दे पर साहसियों की श्रेणी में शराबियों का नाम सबसे आगे होता। युद्धों के इतिहास बताते हैं, यदि मद्यपान न किया गया होता तो युद्धों के परिणाम कुछ और ही होते। पराजय का कारण शराब बनी। प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। जर्मन सेनाएं फ्रांस में तेज़ी से घुसती जा रही थीं। पेरिस के निकट के गांव में जर्मन सैनिकों का अधिकार हो चुका था। कुछ घंटों में पेरिस नगर भी जर्मन सेना से अधिकार में आने वाला था। स्थिति की प्रतिकूलता को देखकर फ्रांसीसी सेना में भगदड़ मच गई। सेना के कमांडर ने पेरिस नगर छोड़ देने की बात कहते हुए सेना के कर्मचारियों को आदेश दिया
कि शराब के जितने भी गोदाम हैं उन्हें खुला छोड़ दिया जाए। इसके पीछे उसकी बुद्धिमत्ता छिपी थी। जर्मन सैनिकों ने पेरिस नगर में प्रवेश किया। गोदामों में भरी शराब को देखकर सेवन करने का लोभ नहीं रोक सके। सबने भरपूर शराब पी। परिणाम यह हुआ कि सैनिकों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि वे युद्ध कर सकें। 3 डिवीज़न जर्मन सैनिकों को गोलियों का लक्ष्य बनना पड़ा। फील्ड मार्शल क्राउन प्रिंस ने जर्मनी की उस हार का कारण सैनिकों द्वारा अधिक मद्यपान को बताया। नेपोलियन के विषय में कहा जाता है कि जिस समय वह वाटरलू के मैदान में दुश्मनों से घिरा था, उस समय उसका सेनापति शराब के नशे में धुत पड़ा था। नेपोलियन की सहायता के लिए वह नहीं पहुंच सका, जिसके फलस्वरूप वह पकड़ा गया। उसकी पराजय का कारण शराब बनी। द्वितीय महायुद्ध में फ्रांसीसी फील्ड मार्शल पेंते ने अपनी सेना की हार का कारण बताते हुए एक प्रसारण में कहा कि हमारी हार का कारण सैनिकों का अधिक मद्यपान करना रहा है। मद्यपान से शारीरिक एवं आर्थिक क्षति तो होती ही है, मानसिक संतुलन और आत्मसंयम भी समाप्त हो जाता है। संयम के अभाव में मन की लगाम ढीली पड़ जाती है, वह दुष्प्रवृत्तियों की ओर बढ़ता जाता है। प्रत्येक दृष्टि से सैनिकों का मद्यपान करना हानिकारक ही है। देश की सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण दायित्व सैनिकों के ऊपर होता है, वह यह संभव नहीं जब उन्हें उस दुष्प्रवृत्तियों की बुराइयों से अवगत कराया जाए तथा शांति का निवारण किया जाए, जिससे उन्हें सशक्त एवं साहसी होने की आशा दिखाई जाती है। विश्व के सभी मूर्धन्य विचारकों, मनुष्यों एवं आप्तवचनों ने मद्यपान को समस्त बुराइयों की जड़ माना गया है और कहा गया है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि मुझे 1 घंटे के लिए संपूर्ण भारत का अधिनायक बना दिया जाए तो सर्वप्रथम शराब की जितनी दुकानें हैं उन्हें बिना कोई मुआवजा लिए बंद करा दूं। बाइबल कहती है, तो यह जान ले कि मद्यपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। हजरत मोहम्मद का अभिवचन है, अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर, पीने और पिलाने वालों पर, बेचने और ख़रीदने वालों पर और किसी भी प्रकार के असहयोग देने वालों पर। तो मित्रों, आपने यह सब कुछ सुना और शराब से कितनी प्रकार की हानियां बताई गई हैं, ये सब आपने सुना और यह जाना भी कि शराब हमारे लिए कितनी हानिकारक है। और सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि इन हानियों को सुनने के बाद तो वे शराब को बिल्कुल छोड़ने की कोशिश क्या करेंगे, आज के बाद वो शराब को पिएंगे नहीं, ऐसी हमारी मान्यता है और ऐसा हमारा मानना है। जय गुरुदेव, जय माता दी।